किया जा रहा है। आप सबके वो मेंबर्स जो किसी मसरूफियत, किसी इशू, किसी जॉब, किसी बिजनेस की वजह से मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सके, आप उनको यूट्यूब का लाइव लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए, हमारा सेशन यूट्यूब पर लाइव कर दिया गया है। आपके लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे लाइव का ऑप्शन मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। चलिए, हमारे दरमियान काफी सारे लीडर्स मौजूद हैं। मैं आपको को होस्ट की कमांड देने जा रहा हूँ। शाहजेब भाई हैं। शाहजेब भाई, आपको मैं को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ। मैं जानना चाहूंगा क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है? जी सर, प्रॉपर है। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त आज के इस सेशन को। आप सब लोग आए, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि आपका टाइम बहुत कीमती है। कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज डिलीवर करें, आपको कुछ ना कुछ पावर दिखाएं इस सिस्टम की। इस सिस्टम पर काम कैसे करना है आपको हर रोज सिखाया जाता है। डीलिंग को बेहतर कैसे करना है हर दिन सिखाया जाता है। इस सिस्टम पर झंडे कैसे गाड़ने हैं आपको हर रोज सिखाया जाता है। आज के इस सेशन के अंदर आपको कुछ आईडीज डाल के दिखाया जाएगा कि आपने किन किन प्लान्स पर काम करना है। देखें, आप लोग अभी न्यू कमर हैं, आप ज्वाइन मेंबर्स हैं, आप जो भी आपकी, आप न्यू है, ओल्ड है, वट पैसा यहाँ से हर बंदा कमाना चाहता है। तो क्यों ना हम एक एक्सपेरिमेंट करें, और वो एक्सपेरिमेंट इस सीन में होना चाहिए कि जो लोग यहाँ से बड़ा पैसा कमा चुके हैं, जो ऑलरेडी यहाँ से मिलियनर बिलियनर बन चुके हैं, लाखों डॉलर्स कमा चुके हैं, लाखों रुपए की बात नहीं कर रहा, लाखों डॉलर्स कमा चुके हैं, तो भाई हम उन्हीं से ही जान लेते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी जरा देख लेते हैं कि वो लोग क्या करते हैं और उनकी क्या एक्टिविटी है, वो किस तरह से यहाँ से पैसा कमाते हैं। तो चलिए चलते हैं, जरा लाइव आपको जरा कुछ आईडीज डाल के दिखाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक, दो टॉपिक है हर रोज की तरह। पहला टॉपिक जो है वो हमारा जो है वो X3 X4 पे है, एंड दूसरा जो है वो फॉलो अप्स पे है कि आपने अपनी टीम को फॉलो अप कैसे देना है, आपने अपने न्यू कमर्स को फॉलो अप कैसे देना है, और ये आपने उनको ज्वाइन करवाने से पहले उनके किस तरह से आपके जो है वो आपका बिहेवियर, आपकी मैसेज करने की टाइमिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ आज आपको डिलीवर किया जाएगा। पहले बहुत मतवा सिखाया गया, आज रिपीट होगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करें, आपने X3 X4 देखें, सबसे बड़ी पावर। बहुत सारे लोग आते हैं जिनको रातों रात मिलियनर बिलियनर बनने का ख्वाब होता है, वो आते साथ ही करते क्या है कि भाई उन्होंने XXX गोल्ड के 5-5 6-6 स्लॉट ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद जो है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद हम अगले हफ्ते में, हमसे ज्यादा इनकम जो है वो किसी की होगी नहीं, हमसे ज्यादा इनकम जो है वो हम, यानी कि एक एक दिन का कोई जो है वो इजीली 50 40 50 30 डॉलर कमाने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता भाई। सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट पर लिए चलता हूं, आपको यहाँ पर दिखाऊंगा मेरे दोस्त, कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हैं। ओके, यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट पे आते हैं। ट्रस्ट वॉलेट ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ आईडीज डालकर दिखाएंगे, और सबसे पहले बात करेंगे कि भाई अपना, सबसे पहले मैंने अपनी बात की, क्योंकि कल मैंने अपने आपको एक टारगेट दिया था इसी सेशन के अंदर, और वो टारगेट ये था कि मैं इस सिस्टम से कल की डेट के अंदर 5 ज्वाइनिंग्स कंप्लीट करूंगा अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने 6 ज्वाइनिंग्स कंप्लीट की हैं। आज आईडी अपडेट होने के बाद भी 4 यहाँ पर शो हो रही हैं। मकसद बात करने का ये है कि जब आप अपने आप को एक टारगेट के साथ सेट कर लेते हैं, तो भाई इस तरह से फिर उसको वो पूरा होता है। आपको अगर ये बात कर दी जाए कि आपने आज शाम से पहले एक बंदा हर हाल में अपनी आईडी पे लगाना ही लगाना है,
कभी भी जीरो का सेक्शन अपनी आईडी पर नहीं लगने देना, चाहे वो ये सेक्शन हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, आपने जीरो नहीं लगने देना। तो आपने नहीं लगने देना, आपने उसको फिलफिल करना है। और मेरे दोस्त, उसका रिजल्ट भी इस सेंस में आता है कि लोग आपको देखते रहते हैं, बार बार मुसलसल देखते रहते हैं, और वो आपके साथ जुड़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं कि यार ये बंदा जो है वो काम करने वाला है। तो भाई ये चीज होती है, ये कोई लक चांस या कुछ ऐसा नहीं होता, ये आपकी वर्किंग हार्डवर्क का नतीजा होता है, जो लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली आके जुड़ते हैं। यहाँ पर बात और तरफ निकल जाएगी, कुछ आईडीज डाल के दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले अपनी बात करूं तो टोटल इनकम आज तक इस सिस्टम से $71,000 मैंने कल कंप्लीट किया। $71,000 में से सबसे ज्यादा इनकम अगर आप बात करें तो भाई मैंने X3 में से की है। किसमें से की है? X3 में से की है, X4 में से की है। इन दोनों स्लॉट्स में मैंने सबसे ज्यादा इनकम की है। और बहुत सारे लोग जो आके कहते हैं कि भाई जना आते साथ ही उनको जो है वो इसमें 4 खोल दो, इसमें 4 खोल दो, इसमें 3 खोल दो, इसमें इतने खोल दो, ऊपर क्या करना? नहीं नहीं, ऊपर तो एक एक ही ठीक है, ऊपर एक एक ही ठीक है। मैंने कहा ठीक है जी। मकसद बात करने का ये है कि जो सबसे टॉप लेवल की अर्निंग, जो सबसे फास्टेस्ट मनी मेकिंग वे है फॉरसेज के अंदर, वो ये है मेरे दोस्त X3। X3 जिस लेवल से आपको रिटर्न देता है, आज ये बात साबित करूंगा, अपनी बात अकेले अपने ऊपर नहीं ये जो है चीज रखी जाएगी, आपको डिलीवर करूंगा कि भाई जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने क्या किया है। ओके, यहाँ पर वैसे तो लाखों की तादाद में आईडीज हैं, लेकिन चंद एक आईडीज जो डेली बेस पे ईगल टीम पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से आपको डिलीवर की जाती हैं, उन्हीं पे जो है वो आपको दिखाया जाएगा। ओके, यहाँ पर आप चेक करें, $19,000, $26,000। यकीन करें, ये अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो $26,000, 70,000 में से मैंने कितना कमाया? $71,000 में से अगर आप इसको कैलकुलेट करें, 71,000, ठीक है, 71,000 मल्टीप्लाई, ओके, 26,000 मल्टीप्लाई 285, यानी कि आप ये चेक कर सकते हैं मैंने इस सिस्टम से $26,000, यानी कि टोटल अगर 2 करोड़ की इनकम जनरेट की है तो 74 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ X3 से कमाया है। भाई ये पावर है इस सिस्टम की, ये पावर है इसके सिर्फ X3 की। X3 को लेकर ज्यादा चलना चाहिए, X4 जिस लेवल से X4 X3 इसको ज्यादा लेकर चलना चाहिए। XXX गोल्ड भी देता है, लेकिन उस लेवल का रिटर्न आप यहां से नहीं कमा सकते हो। कि यहाँ पर बात करते हैं सबसे ज्यादा इस मीटिंग के अंदर आपको जो आईडी डालकर दिखाई जाती है वो आईडी नंबर 1297 है। और 1297 की अगर बात करें तो 1297 की टोटल इनकम मिस्टर लाडो के बाद अगर सबसे बड़ी आईडी है तो वो 1297 है, ठीक है। इसकी अगर इनकम की बात करें, ठीक है, इनकम और भी बहुत सारी आईडीज हैं, लेकिन जो रनिंग आईडी है $3,12,000। इसमें से अगर टोटल इनकम की बात करें, टोटल आप देख चुके हैं, X3 की सिर्फ पावर चेक करें तो 1,25,000। ओके, क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है? एनी को होस्ट? जी सर, प्रॉपर है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ओके, अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर करने जा रहा हूं। चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो X3 की हम बात कर रहे थे, और X3 यहां से आप चेक करें, $1,25,000 जो है वो जस्ट X3 से इस पर्सन ने कमाया है। ये होते कितने ये भी आपको दिखाते हैं। और यहां से अगर X4 की बात करें, $91,825, नीचे $31,000, $64,000। भाई मान लिया वो भी पैसों का समंदर है, लेकिन सबसे बड़ी अगर इनकम आप किसी भी फॉरसेज के प्लान के साथ किसी को अगर कंपैरिजन करें तो भाई X3 जो है वो किसी के साथ भी मैच नहीं करेगा। 1,25,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करें, 1,25,000 मल्टीप्लाई 285, मेरे दोस्त 3,56,25,000 रुपए की इनकम सिर्फ X3 से इस पर्सन ने कमाई है। 3 करोड़ रुपए, 3 CR 56 लाख, 3.5 करोड़ की इनकम यहाँ से सिर्फ X3 से ये बंदा कमा चुका है। ओके, यहाँ पर एक और आईडी आपके सामने पुट करूंगा, यहाँ पर जरा इसको भी गौर से देखिएगा। ये मकसद बताने का ये है कि अगर आपको फौरी रिटर्न चाहिए, अगर आपको फौरी तौर पे रिस्पांस चाहिए, तो आपको X3 X4 पे काम करना है। X3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, $94,000, $94,000 की इनकम राउंड अबाउट मेरे दोस्त यहाँ से 2 से 3 करोड़ डॉलर जो है वो इस बंदे ने भी X3 से कमाया है। और इसका जरा अंदाजा करें तो X4 से यानी कि $47,000, $94,000।
ठीक ठाक इनकम देता है, फौरी देता है। मकसद एक ही है कि अगर आपके अच्छे स्लॉट ओपन हुए हों, अच्छे स्लॉट, ये ट्रांसपेरेंसी मौजूद है मेरे दोस्त। 20,000, 31,000, ठीक है। आपका यहाँ पे एक एक चीज, एक एक रिकॉर्ड, एक एक सेकंड जो है वो काउंट होता है, यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, तो आप उसको बाद में चेकआउट कर सकते हैं। सिंपल मकसद बात करने का ये है कि जितनी भी बड़ी आईडीज डाल के देख लेंगे, जितनी भी वर्किंग आईडी डाल के देख लेंगे, उसमें आपको X3 की पावर नजर आएगी। अगर आईडी की पावर बनानी है तो X3 को जुट जाइए और X3 पे डेली बेस पे काम कीजिए, मैक्सिमम इस पे काम कीजिए। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं नहीं नहीं टीम ही नहीं है भाई, ये नहीं है वो नहीं है। आप किस तरह से काम कर रहे हैं ये मैटर करता है, टीम है नहीं है डजंट मैटर। मेरी टीम अभी तक 9वें तक नहीं पहुंची, मैंने अपने किया, मेरी 1% भी 9वें तक आ जाता है, मैं 10वां अपग्रेड कर लूंगा भाई। मकसद एक ही है कि आप अपने काम के साथ अपने जो है वो अपने X3 को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। ओके, X4 की क्या पावर है और X4 से लोगों ने कितना कितना पैसा कमाया है, तो जहां पर कुछ आईडीज और भी X4 की आपको जो है वो डालकर दिखाऊंगा। इस बंदे की अगर इनकम की बात करें तो मेरे दोस्त यहां से चेक कीजिएगा इस बंदे की इनकम, X4 से इसने कितना कमाया। सिर्फ 7% ज्वाइन करवाने के बाद, कोई बहुत बड़ी टीम नहीं, सिर्फ 7 बंदे ज्वाइन करवाने के बाद इस बंदे ने X3 से $21,000 और X4 से मेरे दोस्त $23,000, 999 यानी कि $24,000 के राउंड अबाउट इस बंदे ने भी यहां से इनकम जनरेट की है। अभी $24,000 कितने होते हैं, या आप इसको खुद मल्टीप्लाई कर लीजिए मेरे दोस्त। आपको यानी कि ये एक एक बंदा यार सिर्फ इस पावर से $24,000 कितने होते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। $24,000 मेरे दोस्त, यहाँ से 68,40,000 रुपए की इनकम ये बंदा भी X4 से कमा चुका है। ओके, नेक्स्ट आईडी आपके सामने शेयर करूंगा। ये पावर इस X3 X4 की है, ट्रिपल एक्स और एक्स। आज ये मीटिंग में डिस्टर्ब होने का लास्ट डे है मेरे दोस्त, टेंशन मत लीजिएगा, आपका भाई मोबाइल नया लिया है। ओके, इसके बाद इंशाल्लाह ये शेयर कर दिया जाएगा। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग एंड लास्ट टाइम, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन नहीं होगा मेरे दोस्त। यहाँ पर नेक्स्ट आईडी आपके सामने पुट करके दिखाई जा रही है, और इसको जरा गौर से देखें, इनसे लर्निंग किया करें, इनसे सीखा करें कि भाई ये लोग कामयाब है, जिन्होंने लाखों डॉलर कमाए हैं, हजारों की तादाद में यहाँ से इन्होंने झंडे गाड़े हैं, इन्होंने यहाँ से इनकम की है। तो भाई इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, इन्होंने क्या वर्क किया। सिर्फ 5 बंदे ज्वाइन करवाने के बाद इस सिस्टम से मेरे दोस्त ये बंदा भी X4 से $14,000, X3 से $13,000, जबकि नीचे देखें तो 1,000 और $1,300, ठीक है। इसमें क्या इसने स्लॉट नहीं खोले हुए, इसमें स्लॉट नहीं खोले हुए, लेकिन काम करने की सिर्फ इन 5 बंदों की पावर ये थी कि ये रिटर्न दे गए। और ऊपर X4 की बात करें तो ये $14,000। नेक्स्ट आईडी आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, इसको भी जरा गौर से देखिएगा, इसकी पावर को समझे मेरे दोस्त, ये मजाक नहीं है। आप लोग भी अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप आज तक बड़ी इनकम नहीं जनरेट कर पाए, पर आप चाहते हैं कि भाई हम भी इस लेवल का पैसा कमाएं, हमें भी जो है वो हमारी भी आईडी एक दिन इसी तरह डाल के दिखाई जाए, तो ये आपको भी करना होगा। X3 X4 3 बंदे ज्वाइन करवाए, सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे ज्वाइन करवाने के बाद आगे आप इसकी इनकम की बात करें तो $21,000 X4 से इस बंदे ने कमाया। $21,000 क्या था, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो भाई ये चेक करें, $5,000 वाले भी 2 स्लॉट नॉन वर्किंग के आए हुए हैं, $2,500 वाले भी नॉन वर्किंग, जादू नहीं है, 3 बंदे ज्वाइन करवाए, टीम से आए हुए हैं, ठीक है। ये टीम से ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये चेक करें। 320 वाला 80,000, 1,00,000 रुपए एक साथ आता है। आपको पता है आजकल जो डॉलर का रेट है, $355 हो ना तो 1,00,000 रुपए बन जाता है। हम लोग डेली परचेज करते हैं, फिंगर टिप्स पे याद है, यकीन करें $355 हो ना तो 1,00,000 रुपए बन जाते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि अगर $320 के ये 3 आए हुए हैं, तो अगर ये कब आएंगे, जब आप इस लेवल से काम करेंगे, जब आप इस लेवल से डील करेंगे, जब आप इस लेवल के स्लॉट खुद अपग्रेड करेंगे, देन ये रिजल्ट आता है। लास्ट आईडी आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे ज्यादा आपको इस बंदे की अगर इनकम की बात करें, यहां से ये बंदा भी पिछले 4 महीने में जो झंडे इसने गाड़े हैं जीरो टीम के साथ, देखें एक छोटा सा नेटवर्क,
8,000 में से सिर्फ 23 बंदे काम करने वाले हैं और सिंगल डे की इनकम चेक कीजिए जरा, 1 लाख समथिंग बनती है। आप चेक करें, सिर्फ 23 बंदे काम करने वाले हैं। भाई कोई मैटर नहीं करता आपकी टीम कितनी है, कोई मैटर नहीं करता आपकी जो है वो आपने कितने पहाड़ खड़ा किए हैं। मकसद बात मैटर ये करती है कि वो लोग काम किस लेवल से कर रहे हैं, वो काम करने वाले हैं या नहीं है। जब काम करते हैं तो फिर ये रिजल्ट निकलता है। अब ये डेली बेस पे 0 टीम से इतनी इनकम ले रहा है, 1 लाख 1.5 लाख ले रहा है। और इसकी भी अगर X3 की बात करें तो यहाँ से $9600 ये इनकम जनरेट कर चुका है, $7800 यहाँ से X4 से कमा चुका है। तो भाई ये पावर है। आइए आप भी अपने X3 X4 पे काम कीजिए, मैक्सिमम यहाँ से इनकम रिटर्न लीजिए, मैक्सिमम यहाँ से जो है वो आप वर्किंग कीजिए एंड मैक्सिमम अपनी टीमों को ये सजेस्ट कीजिए। आप कहते हैं कि भाई एक एक स्लॉट ऊपर हो जाए, बाकी सारा कुछ हमारा नीचे आ जाए, हम जो है वो नीचे से नॉन वर्किंग के दरिया बह रहे हैं, हम उसको जो है वो पिक करेंगे, उसमें जो है वो डुबकियां लगाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। नॉन वर्किंग भी तब ही आती ओके। हमारे दरमियान अगर एम सुहेल साहब मौजूद हैं, ग्रेट लीडर हैं, वन एंड ओनली, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। आपको मैं को होस्ट की कमांड दे रहा हूँ एंड आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से, डिस्टरबेंस की वजह से मैं और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। सर प्लीज आइएगा, अपने टॉपिक को कंटिन्यू कीजिएगा एंड कम्युनिटी को अपने खूबसूरत अल्फाज से डिलीवर कीजिएगा कि आप किस तरह से फॉलो अप्स देते हैं, क्या कितना मैटर करता है फॉलो अप्स जो है वो आपकी ज्वाइनिंग में, आपकी जो है वो डीलिंग में, और आपकी जो है वो क्लाइंट को जिस तरह से आप जो है वो डिलीवर करते हैं उसमें। आइएगा सर, अपने टॉपिक को कंटिन्यू कीजिएगा। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम जी शिदात साहब, बहुत शुक्रिया। फॉलो अप जो है ना वो आज का टॉपिक, जैसा कि X3 X4 को डिस्कस किया जा रहा था, ये ना आज का टॉपिक तकरीबन, वैसे भी हमारा हर टॉपिक ही उसके लिए होता है जो थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, जो थोड़ा सा सीरियस है, और जो मतलब कि शुगली हैं, टाइम पास हैं, कुछ और नहीं मिला करने को, नेटवर्किंग शुरू कर दी। अच्छा, जो कुछ और नहीं ना कर सकते सर, वो नेटवर्किंग भी नहीं कर सकते। नेटवर्किंग कोई ऐसा कारोबार नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जो हर नैला दैला थक्कड़ जितने भी हैं, अभी आपने देखा वो 8,000 की टीम में से 23 बंदे सिर्फ एक्टिव थे। ठीक है, तो साबित हुआ कि जिस तरह हर काम हर इंसान के बस में नहीं ना होता, इसी तरह हर इंसान बाय बर्थ नेटवर्कर भी पैदा नहीं होता। हाँ, लेकिन मैं नेटवर्किंग को ये कहूंगा कि ये एक आर्ट है। ठीक है, आर्ट है, ये एक फन है, और कोई फन ऐसा नहीं जो सीखा ना जा सकता। आप सुन पा रहे हैं कि कोई भी फन ऐसा नहीं जो सीखा ना जा सकता हो। और फॉलो अप करना सर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं इसको बैकबोन कहता हूँ, रीढ़ की हड्डी कहता हूँ। आप नेटवर्कर हैं और आपको फॉलो अप का ही नहीं पता, तो मुबारक हो आपकी नेटवर्किंग को। कुछ 17 तोपों की इकट्ठी सलामी एक दम पे। ठीक है, और यही वो नेटवर्कर होते हैं जो कल को जब सिस्टम को लेफ्ट करते हैं, सिस्टम से क्विट करते हैं, तो जाके बोल रहे होते हैं कोई काम नहीं, बंदे फसाना रखा। ठीक है, ये उनकी वर्डिंग होती है, ये उनका एटीट्यूड होता है। आप सर, जब आपने अपने सीनियर से सुना ही नहीं, ही नहीं किया, बात को समझा ही नहीं, तो फिर सर आपका रोना बनता है। तो आज मैं वो रोना खत्म करने के लिए आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। आपने कोशिश करनी है कि मैं फॉलो अप अगर आज मुकम्मल ना फॉलो अप कर सका, तो इसी फॉलो अप के सेशन को हम 3 सेशन में मजीद डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन मैं आज के दिन एक बार मुकम्मल फॉलो अप को एक्सप्लेन करूंगा कि हमने अपनी टीम को मोटिवेट किस तरह करना है, टीम की जो स्ट्रेंथ है उसको किस तरह स्ट्रेंथ देनी है, और उसके बाद हमने इनसे काम कैसे लेना है। तो जनाब मोहतरम, सबसे पहली चीज फॉलो अप के अंदर यहाँ पे ना फॉलो अप FOLLOWAND आप फॉलो अप। अब ये जो इसकी अगर कोडिंग चेक करें ना, मेरी कोशिश होती है कि कोई भी चीज जो मेरे हाथ आती है ना, चाहे वो कोई इंसान है, कोई लफ्ज है, कोई जुमला है, कोई वाक्य है, कोई बात है, कोई कुछ भी है, मैं उसके डॉट मिलाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं डॉट मिलाऊं तो ये बनता क्या है। अब सर जरा मेरी जो रिसर्च थी उसके मुताबिक मैंने देखा
F मीन फोकस ऑन रिलेशनशिप, ठीक है, F मीन फोकस ऑन रिलेशनशिप। अब आप हो नेटवर्कर, आप काम नेटवर्किंग का कर रहे हो। इधर यहाँ तो कुछ ऐसे महान भी बैठे हैं, उन्हें अभी तक नहीं समझ आई कि ये जो ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग है ये है क्या, ठीक है। कुछ महान ऐसे बैठे हैं और वो मुसलसल एक्टिव हैं ग्रुप्स के अंदर, यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं गूगल पे, मतलब कि उनकी रिसर्च खत्म ही नहीं हो रही और उन्हें ये नहीं पता कि यार बेसिक में नेट होता क्या है। और ये ही आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आप नेटवर्कर हैं और आपका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं। सर आपने आज जाके ये ट्राई करनी है यूट्यूब पे कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशन। यूट्यूब पे जाइए, मैं आपको ये क्वेश्चन दे के जाऊंगा एंड पे कि आपने जाके देखना है कि हाउ टू स्पीक, हाउ टू टॉक, ठीक है जी, हाउ टू मेक अ गुड रिलेशनशिप। ये नेटवर्कर के लिए रिलेशन को समझना, रिलेशन को जानना, रिलेशन बनाना सर बहुत जरूरी है। आप जनाब फॉरसेज की आपने आईडी क्रिएट की, आपने पोस्ट लगाई, बंदा आ गया, उसने कहा जी सर आई वांट टू ज्वाइन, प्लीज गाइड मी फर्दर, और उसने 2 3 4 अपनी अकल के मुताबिक, अच्छा गुस्सा ना किया करें, हर शख्स के पास जो होता है ना वो वही मुंह से निकालता है। अब गुस्से को गुस्से से खत्म करें तो गुस्सा बढ़ता है, ठीक है। हमेशा थक्का और गिरा और घटिया लहजा प्यार और मोहब्बत और पोलाइटनेस के साथ उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आपने, वो पर्सन आया, अब आपने आते लेते पेते करते कराते हैं डायरेक्ट उसे 2 4 5 वीडियो सेंड की, साथ में पीडीएफ सेंड कर दी, 2 4 5 मेरी वीडियोस भेज दी, इधर उधर से जनाब डाटा पकड़ा और उसको माशाल्लाह 25 30 एसएमएस का गिफ्ट कर दिया। ले बाढ़ में जाए तेरी नेटवर्किंग, तुझे क्या पता मैं कितना बड़ा नेटवर्कर हूँ, मेरी गैलरी पूरी फॉरसेज के डाटा से भरी पड़ी है, ले चेक कर। अच्छा डाटा सारा चला गया, डिटेल सारी चली गई है, वजाहत कोई नहीं। सर जिस कौम में आप तबलीग करना चाहते हैं आपको उस कौम की जुबान को समझना होगा। अब आपने यहाँ पे चेक करना है कि ये बंदा कौन सी मिस्टेक कर गया है, क्या इसने, सर देखें ना बेतल्लुक तबलीग, तबलीग नहीं वक्त का ज़िया होता है, अल्फाज का ज़िया होता है। आप फोकस करें कि मुझे क्लाइंट मिला, ज्वाइन होता है या नहीं होता, इसका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, या ऑलरेडी किसी के साथ अटैच है कि नहीं है। आपने ये देखना है कि आपका उस पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड हुआ। अननोन ही है ना, नेटवर्कर बड़े बेझक बंदे होते हैं, सही बात है। इन्हें आप देखेंगे गाड़ी में जाते हुए ना, बस में आप सवार हैं, रिक्शे पे सवार हैं, कहीं पे पार्किंग में खड़े हुए हैं, ठीक है जी, वेट कर रहे हैं, ऐਵੇਂ कुछ लोग फजूल में अच्छा पा की, अच्छा पा टाइम क्या हुआ यार, यार मौसम कैसा है ना? ये उनकी इतनी स्किल्स अच्छी होती हैं कि देखिए उन्होंने फौरन आपका पासवर्ड लगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुझे मैंने ये सीखा हुआ है। मैं ना तो नेटवर्कर बाय बर्थ नहीं था और मैं खुद को नेटवर्कर ना इतना बड़ा समझता भी नहीं। मैं एक छोटा सा स्कॉलर हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है जी, कोई लीडर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ लर्नर लर्नर। अब उस पर्सन के साथ आपने डाटा पुट करने से पहले, डाटा सेंड करने से पहले सर थोड़ी सी हेलो बात, सर आपका नाम। अब आप अगर 1 to 1 मिले हुए हैं, आपस में बैठे हुए हैं, अच्छा फॉलो अप ना ये एक दिन में ही खत्म नहीं हो जाएगा, करोड़ों की गेम है, टाइम लगेगा, ठीक है ना, हौसले से बैठे रहिएगा। अब क्या होता है, आपने फोकस ये करना है कि मैं इसको सिस्टम समझाऊं, प्रेजेंटेशन दूं, इसको नफा नुकसान बताऊं, ये सारी चीजों में आप बड़े एक्सपर्ट हैं, आपके पास मुकम्मल डिटेल है, आपने 101 मीटिंग्स लाइव सुनी हुई है, आप लीडर के साथ 1 to 1 में आपने सीखा हुआ है, लेकिन सर ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, कोई डिटेल ना सेंड किया करें। जो ही आपको कोई क्लाइंट आता है, कोई कस्टमर आता है, कोई दोस्त आपके पास बैठते हैं, सर सबसे पहले अपना रिलेशन बिल्ड करें और उस बंदे को थोड़ा सा ना बोलने का मौका दिया करें। कुछ लोग ना सिर्फ सुनते ही सुनाने के लिए, सुनते ही सुनाने के लिए हैं, उन्होंने बात नहीं सुननी, सिर्फ उन्होंने सुनाना ही है, और वो इसी इंतजार में होते हैं कि सुनाने वाला चुप करे और मैं अपनी बात शुरू कर दूं। अच्छा उन्होंने समझने के लिए सुनना ही नहीं होता। सर नेटवर्कर जो होता है, ओरिजिनल नेटवर्क जो होता है, जिसकी नेटवर्किंग की जो वर्थ है वो इंतहाई जनाब मैचरस होती है, सर वो बहुत अच्छा लिसनर होता है। आप अपने क्लाइंट को पास बैठा लेते हैं, कॉल पे आ जाते हैं, सर उसे बोलने दें, जब उसकी सारी बातें खत्म हो जाए ना,
निगोशिएट इसको बोलते हैं। अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी जॉब निगोशिएट की है कि जो बंदा सुसाइड करने जा रहा है, इन्होंने उसको थोड़ा सा सुना होता है और उसके बाद उसका प्लान चेंज हो जाता है कि यार मेरी कुछ सुनने वाला है, लिहाजा मैं मरना नहीं चाहता। सेम नेटवर्कर लोग जिस हाल में जी रहे हैं सर, आज लोगों को सुनाने की नहीं, सुनने की जरूरत है। सो एफ मीन फॉलो अप के एफ से मुराद ये है कि आपने फोकस ऑन रिलेशनशिप। अगर मैं इस एक टॉपिक को लेकर चलूं ना, तो यकीन जानेंगे इस हफ्ते की सारी मीटिंग्स, मॉर्निंग सेशन सारे इसी के अंदर चले जाएंगे। लेकिन मैं इसको इन शॉर्ट करके बोलता हूं कि आप कोशिश किया करें कि आप फोकस करें कि सबसे पहले आपका क्लाइंट के साथ, नए आने वाले मेंबर के साथ आपका रिलेशन कैसा है। तो यहाँ पे कुछ फीमेल कंफ्यूज होंगी कि सर फिर हम उनके साथ क्या, मतलब कि हम उनसे पर्सनल पहले जाएं, पहले उनसे हाल हवाल पूछें, फिर उनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड पूछें, इतनी बातें सर हमसे नहीं होती। सर मैंने क्या बोला, आपने लिमिट में रहते हुए, अब सर आपको, आप नेटवर्किंग कर रही हैं ना, तो नेटवर्किंग में फिर आपको उसके एसओपीज को फॉलो करना होगा। यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं होता कि मैं फीमेल हूं तो मैं फ्रैंक नहीं हो सकती, मैं मेल हूं तो। मैंने कहा लिमिट में रह के सारा बात कर सकते हैं और आगे से इतना को गिरा नहीं होता कि डायरेक्ट ही आके जनाब वो कुछ और शुरू करते हैं। इट्स ओके जी, फोकस ऑन रिलेशनशिप। और सेकंड, ओ, ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। अब क्या होता है, जिस पर्सन को हम सिस्टम की प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, वो बंदा, हम उससे, हमने फर्स्ट हमारी मीटिंग हुई, हमने उसको पूरा प्लान समझाया, सिखाया, बताया ईच एंड एवरीथिंग, और उसने ना वो अपना जो सर था ना वो भी हिला के हमें ओके किया, हाँ जी आ गई समझ, क्या बात है, ओपन हो गया। अब सर आप बीइंग अ नेटवर्कर ना, आपने ऑब्जर्व करना है कि यार इसे समझ आई भी है या ये मेरी रिस्पेक्ट से, मेरे दिए हुए टाइम से, ये मुझे घर से खुद लेके आया है, इसने मुझे खुद कॉल की है, इसने मेरे से मेरा टाइम लिया है। तो यार कहीं ऑब्जर्व करें कि इसे समझ आई भी है कि नहीं आई। वो ये कि हाँ आ गई और आपने जी क्या बात है समझ आ गई, नो नो सर नो, इतनी जल्दी आपने मुतमिन नहीं होके बैठ जाना। आप अपने जैसा हीरा तराश रहे हैं, आप अपने लिए एक दुकान बना रहे हैं, आप अपने लिए एक शॉप बना रहे हैं, आप अपने लिए एक जॉब पर्सन हायर कर रहे हैं। और क्या होता है कि वो कहता है, यूं कह लें कि आपने एक महंगी तरीन गाड़ी खरीद के किसी अनाड़ी आदमी के हाथ कर देनी है, तो फिर जाहिर सी बात है पैसे तो हराम के होंगे ना, उसे चलानी नहीं आती, आप उसके हाथ में दे रहे हैं चाबी, और वो तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर ठोक के आएगा वजह। सर सेम जो हमारा क्लाइंट होता है ना, जिसको हम डील कर रहे होते हैं, वो हमारा एसेट होता है, हमारा सासा होता है। वो कहता है ज्वाइन हो गया, सिस्टम का हिस्सा बन गया, आपको बोनस आ गया $5 का, 10 का, जितने का भी। उसके बाद वो कहता है मुझे आता है, और आप मान जाते हैं। ठीक है, अब आप, वो कहते आते हैं आप मान जाते हैं। सर जी नहीं, इतनी जल्दी आपने एग्री नहीं होना, जब तक तसल्ली ना हो जाए, जब तक वो आपको प्रॉपर करके ना दिखा दे, सर जी आपने मुतमिन नहीं होना। उसी एक ही कंसेप्ट को 10-10 बार आप समझाने की कोशिश करें, क्योंकि वो एक समझ गया ना तो वो आगे हजारों को समझाएगा। हमसे एक भी नहीं सही तसल्ली से बंदा तैयार किया जाता, और हम चक्कर में होते हैं कि जनाब हमारी आईडी ग्रो नहीं कर रही, नेटवर्क बिल्ड नहीं कर रहा, ये वो फला फला। नो 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 नो, आपने ऑब्जर्व करना है, और देन उसके बाद आपने जो उसके जो है ना हिडन डाउट्स, बेशुमार सवाल होते हैं क्लाइंट के ना, बेशुमार सवाल होते हैं जो वो पूछना चाह रहा होता है, उसे डाउट होता है। हम उसे कहते हैं समझ आ गई मीटिंग में, कहता है नहीं। अच्छा, अब वो बहाने बना देगा कि जी मैं मीटिंग में नहीं आया, ये था वो था, मुझे मसरूफियात थी, मेरा वगैरह वगैरह था। अब वो बिल्कुल फारग है, बिल्कुल वेला है, कुछ नहीं कर रहा, उसी सेम टाइम पे आपके साथ वाले रूम में जनाब मोबाइल पकड़ के वो टिकटॉक के पीछे पड़ा हुआ है। अब आपने कहा, मैंने समझाया, मैंने बताया, बंदा ज्वाइन है, काम नहीं कर रहा, तो सर जी उसके बेशुमार सवाल हैं। प्लीज वो शक, वो शुबहात, वो खदशात जो वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, सर जी बीइंग अ नेटवर्कर चेक करें, अपनी छठी हिस्स इस्तेमाल करते हुए देखें कि यार इसको डाउट कहाँ पे आ रहा है, इसे शक कहाँ पे आ रहा है, यार ये काम कर क्यों नहीं रहा। आखिर कोई ना कोई रीजन तो है ना कि यार ये बंदा इतना पैशनेट था, इतना मोटिवेटेड था, यार 2-3 बार ये जनाब स्विच कर गए। अभी तो जनाब इसने चंद दिन पहले कहा था झंडे गाड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये तो बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा। सर उसे कोई डाउट है। शक इबादत का मजा करकरा कर देता है, शक इबादत का मजा करकरा कर देता है। सर इसी तरह शक जब आपको हो ना, वो कहता है जी मुझे समझ तो आ गई है, लेकिन ये भाग ना जाए, सिस्टम बंद ना हो जाए, मुझे कल को फटीक ना पड़ जाए, मेरे दरवाजे पे कोई आके नॉक ना करना शुरू कर दे, मेरी जनाब गाड़ी के आगे कोई हाथ ना कर दे, भाई जी बाहर आए, रुके, हमारा ये इतने पैसे आपने लगवाए हैं वापस करें। सर उसके डाउट्स क्लियर करें। लोगों को ये डाउट होता है सिस्टम भाग ना जाए,
अगर आप अपलाइनर अच्छे हैं, आपका सिस्टम पे बिलीव है, तो ये अपना बिलीव अगले को देना। जितना यकीन टीम लीडर का अपने सिस्टम पे होता है, उतना ही यकीन उसके साथ मिली टीम का होता है। अब थक्कड़ किस्म का जो अपलाइनर होता है, थक्कड़ लीडर जो होता है, वो खुद मशकूक होता है, वो खुद डाउटेड होता है। उससे ये होता है बंदे फसाओ, 4 दिन खाओ, मुझे करो, ये करो, वो करो, और ये कंपनी बंद हो, इसकी जनाब सारी प्रोडक्ट खत्म और फ्लॉप और एक्सपायर। सर जब इस तरह का नेगेटिव माइंडसेट का लीडर होगा, तो श्योर शॉट है कि मकनातीस को अपनी तरफ खींचता है। सर अपने क्लाइंट को जब आपका रिलेशन बिल्ड होगा, तो उसका डाउट खत्म होगा। अब आपने करना क्या है कि उसके साथ आपने एक तो ऑब्जर्व करना है कि यार इसे समझ आई भी है कि नहीं, ये सिर्फ मेरी वजह से कह रहा है, और सेकंड ये देखना है कि यार इससे डाउट कहाँ कहाँ पे हो सकता है। मेरा अकाउंट ग्रो नहीं करेगा, हो सकता है मुझे क्लाइंट ना मिले, ये डाउट होता है ना, मुझे ऑडियंस नहीं मिलेगी, जैसा कि अभी ट्रैफिक का इशू काफी ज्यादा आवाम को है। इंशाल्लाह ये मैं इशू ये भी सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन लेके आ रहा हूँ आपके सामने, कि ये जो ऑडियंस का इशू है ना, ट्रैफिक नहीं आती, ये भी खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब क्या होता है, आपने ऑब्जर्व कर लिया और उसके जो डाउट्स थे, अब ये डाउट्स ओपन पता कैसे होंगे, आपने सवाल शुरू कर देने हैं। सवाल आपने शुरू, अच्छा यार वो आपको लगेगा कि ये कहीं बात ना हो जाए, अच्छा यहाँ पे वो बोलेगा यार मेरा कोई वॉलेट ना हैक हो जाए, वो यहाँ पे भी बोलेगा यार वो मेरा स्लॉट फ्रीज ना हो जाए, वो यहाँ पे। जितने खदशात है ना, मैं अपनी टीम को नफ्सियाती तौर पर डील करता हूँ। मैंने कभी लंबी लंबी कहानियां नहीं की, मैं हमेशा क्वेश्चन छोड़ता हूँ, और उसके बाद बंदा बोल पड़ता है, मुझे पता चल जाता है इसको इशू कहाँ पे आ रहा है। आगे उसके देखे ना, अब आप किसी को 100% अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, वो फिर भी कुछ नहीं करता, तो थोड़ा सा ना मुसलमान है, लॉक पे यकीन करेंगे, उसके मुकदरों में फारसेज की इनकम है ही नहीं। जब उसकी नहीं है तो फिर आपके कैसे होगी? ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा सेटिस्फाई किया करें, या हमेशा अपने आप को ना कहा करेंगे यार मेरी टीम नहीं काम करती, मैं तो किसी खाते का नहीं है। सच सेल्फ बिलीव ही बिलीव होता है, और कुछ नहीं है। और सेकंड एफ के बाद सर आप आते हैं फॉलो, आपने फोकस ऑन रिलेशनशिप किया। ओ के बाद आपने ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स पे किया, और आगे आते हैं एल। अब सर लव टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, ये लव, एल मीन लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। सर अब आपका जो क्लाइंट है ना, ये जो जिसने ज्वाइन करना है या ज्वाइन कर लिया है, सर उस पे मसाइल पे बात करें। अच्छा यार कैसा, अच्छा शुरू हो जाए, क्योंकि अगर अच्छा रिलेशन होगा तो आप उसे बोलेंगे ना, सर आपकी हेल्थ कैसी है, तबीयत कैसी, माशाल्लाह बड़े हैंडसम लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। अच्छा आप जब इस तरह करके उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे ना, कम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छा सा पॉजिटिव सा ओरिजिनल, खुशामद ना किया करें सर, खुशामद नजर आ जाती है, ठीक है ना, ओरिजिनल। अगर कुछ अच्छा लगे तो बोल दिया करें, मुंह पे बोल दिया करें। और मैं बोल देता हूँ, कोई मेल है या फीमेल है, डजंट मैटर, नीयत साफ होनी चाहिए, अल्फाज हमेशा पाक होते हैं। अच्छा, अब आप उसे कहते हैं, अच्छा यार जब आप उसको इस तरह लेके आएंगे ना कि यार प्रॉब्लम आपकी हेल्थ इशू हो सकता है, इकोनॉमिक फैमिली इशू हो सकता है, मनी इशू हो सकता है, मतलब कि जिस तरह महंगाई का दौर है, इस तरह करके ना आप उस पर बात करना शुरू कर दें। जब आप बात करना शुरू करेंगे ना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप किसी पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, उसे $5 का बोनस नहीं आता सर जी, उसका मसला बना हुआ है, उसे ट्रैफिक नहीं मिलती सर, उसका सॉल्व करवाएं। वो कहता है मुझे सिस्टम की समझ नहीं है सर, उसका मसला है, सॉल्व करवाएं। वो कहता है सर जी पोस्ट कैसे लगानी है सर जी, वो उसका मसला है, सॉल्व करवाएं। वो कहता है मुझे कैनवा नहीं आता, मुझे बाइनांस नहीं आता, मुझे स्वैप करना नहीं आता। सर जब आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसको थोड़ी सी माली मदद हो जाएगी, यानी कि छोटी मोटी टीम बन जाती है, उसकी सपोर्ट करते हैं, डील करने में, गाइड करने में। मैं अपनी टीम के मेंबर्स को ओपन ऑफर कर चुका हूं कि आप बंदा लेके आए, उसको डील करना, ट्रेन करना, टीच करना मेरी जिम्मेदारी, ज्वाइन आपके लिंक से करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। सर इतना तो हम कर सकते हैं ना, ठीक है। अब जब आप बीइंग एन अपलाइनर कि आप उसको कोई मौका ही नहीं देते, उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, वो बेचारा मसाइल से भरा हुआ है, तो सर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आर यू अ गुड नेटवर्कर? नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। सर आपने कोशिश करनी है कि जब आप उसके मसाइल को हल करेंगे, सर जी वो आपकी पावर बन रहा है। और आखिरी पॉइंट में इसको यहाँ पे करूंगा वाइंड अप, और इसके बाद इंशाल्लाह यही मीटिंग हमारी, इसका पार्ट 2 कल होगा। एल, एफ फोकस ऑन रिलेशनशिप, ओ ऑब्जर्व ओपन द हिडन डाउट्स, ठीक है जी। एल लव टू सॉल्व प्रॉब्लम, और सेकंड एल लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट मीटिंग।
ठीक है, अपॉइंटमेंट। अब आप बैठे, गपशप हुई, सो आपने बातें इधर उधर की, ये हुआ वो हुआ, और उसके बाद क्या होता है, जब आप इतनी बातें कर लेते हैं, सिस्टम समझाते हैं, ये होता है वो होता है, सारी बातें हो जाती हैं, सर अब आपने पता क्या करना है, आप उसे कहते हैं सर दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा कब मिलेंगे, तो वो कहते हैं हफ्ते बाद। सर जी नेटवर्किंग के अंदर आपका जो क्लाइंट 3 दिन तक सर जी आपसे राब्ते में नहीं हो गया, आपने एक हीरा गवा दिया। 3 दिन का टाइम होता है, 72 घंटों के अंदर अंदर बंदा अगर राब्ते में नहीं है तो अल्लाह के सुपुर्द वो अब आपके हाथ में नहीं आने वाला। अब इस चले कारतूस पे जितनी भी मेहनत करोगे ये मजाइल आपको दोबारा अपने हाथ से ही चलाना पड़ेगा, कोई और। अच्छा, अब क्या होता है, जब सारी मीटिंग हो जाए, गपशप हो जाए, कॉल कट करनी है, फेस टू फेस बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, आप उसे पूछिए अच्छा ना आप दोबारा कब मिलेंगे, वो कहता है 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद। उसे बोले नहीं यार नहीं। अच्छा, कभी भी क्लाइंट को मत कहें कि मैं आप बताएं कब मिले, आप खुद उसे टाइम दें, और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का टाइम सर लेके आपने मीटिंग खत्म करनी है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का टाइम लेने के बाद आपने कहना अच्छा ठीक है फिर कॉल कट करते हैं, उससे फाइनल करवाएं। और जो टाइम वो बताए ना, अब टाइम आपने अपनी मर्जी का, सर क्या अगर आप में लीडरशिप है ना, आप लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकते हैं, ठीक है ना। पैसे से लोग नहीं अपने मुताबिक चलते, लीडरशिप के मुताबिक चलते हैं, और लीडरशिप हर पर्सन के अंदर होती है, नहीं है तो वो ट्रेन किया जा सकता है। अब आपने टाइम लेना है, टाइम लेके दोबारा फिर सर आपने सेम बात करनी है, और सारा जो आपका मीटिंग का ड्यूरेशन है ना, नेटवर्किंग के गिरती मत घूमे, पहले बंदे को टॉक करवाएं, बंदे को बुलाएं। ले जी जनाब मोहतरम, ये मैंने सिर्फ FOLL को मैंने डिस्कस किया है, अभी OWUP बाकी पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह बाकी ये बात हम करेंगे कल के सेशन के अंदर। होप सो कि आज का सेशन यकीनन अच्छा रहा होगा। जितने लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, यकीनन वो सिंसियर, मुखलस और वाकई नेटवर्किंग सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं शाम के सेशन में। अल्लाह हाफिज।